सो आज के लेक्चर में वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3.132 ऑफ हेरोडो और दिस इज द वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर्स। सो इसकी हेल्प से हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट शोन आफ्टर द स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो पहले पोजीशन 1 पे देन पोजीशन 2 पे जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट को समझते हैं कि पोजीशन 1 पे इसके क्या हालात होंगे। तो पोजीशन 1 पे कुछ अगर देखें तो ये बैटरी कितना चार्ज दे रही होगी ये हमको निकालना है। अगर तो वी हैव टू फाइंड कि सी नेट कितना ऑफर होगा इनटू ई कितना होगा। तो सी नेट अगर देखें तो दे आर इन पैरेलल, इनका नेट तो हो जाएगा सी प्लस सी नॉट बिकॉज पैरेलल में, और ये इनके साथ सीरीज में बिकॉज ये किसी काम की ब्रांच है नहीं, ये तो ओपन है। तो अगर सी नेट निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू सी नेट विल बी इक्वल टू इन दोनों कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज में। सो C1 इज इक्वल टू C प्लस C नॉट इंटू C अपॉन 2C प्लस C नॉट, दिस इज C नेट। नाउ वी कैन फाइंड कि चार्ज कितना फ्लो करेगा बैटरी से, दैट इज इक्वल टू C प्लस C नॉट इंटू CE अपॉन 2C प्लस C नॉट। तो ये चार्ज बैटरी से जा रहा होगा Q, तो इस पे चार्ज कुछ आ जाएगा प्लस Q एंड इस पे आ जाएगा माइनस Q। अब यहाँ से तो Q गया, तो यहाँ पे कितना होगा अगर निकालना हो। सो वी कैन यूज चार्ज डिवीजन इन पैरेलल। यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं। तो Q1 विल बी इक्वल टू C नॉट अपॉन C प्लस C नॉट इंटू Q। सो अगर इसको पुट कर दें इस Q की वैल्यू, सो वी कैन चेक कि ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू C नॉट E अपॉन 2C प्लस C नॉट। सिमिलरली मैं Q2 भी निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू C अपॉन C प्लस C नॉट इंटू Q। ये फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं डिवीजन में। दैट इज इक्वल टू C अपॉन C प्लस C नॉट इंटू C प्लस C नॉट इंटू CE अपॉन 2C प्लस C नॉट। तो इससे फिर से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर E अपॉन 2C प्लस C नॉट। तो ये हमने दोनों पे चार्ज निकाल लिए। नाउ वी कैन चेक कि यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू प्लस Q1 इस पे माइनस Q1, क्योंकि ऊपर से चार्ज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस Q2 एंड इस पे माइनस Q2। ठीक है, और वी कैन कैलकुलेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियली कैपेसिटर्स की, दैट इज इक्वल टू इसकी हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C प्लस इसकी हो जाएगी Q1 स्क्वायर बाई 2C नॉट प्लस नेक्स्ट वाले की हो जाएगी Q2 स्क्वायर बाई 2C। अब इसको ये हमने क्यों निकाला वो हमको समझ में आने वाला नेक्स्ट पार्ट में जब हम इसको यूज करेंगे। नाउ अब पोजीशन 2 पे आ गया, अब क्या होगा आप देखते हैं इसको। जब पोजीशन 2 पे आएगा तो वी कैन चेक कि सर्किट इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। यहाँ भी ये दोनों पैरेलल में, यहाँ भी दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में था, ये भी सीरीज में है। तो सर्किट तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, तो सी नेट तो इसका वही रहने वाला जो पहले था। तो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि इंडिविजुअल कैपेसिटर के चार्ज बदल सकते हैं। तो अब जो काम इसका था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो बैटरी से चार्ज जा रहा था वो डायरेक्टली इससे पास हो रहा था और इन दोनों में डिवाइड हो रहा था। सिमिलरली वो चार्ज अब इससे पास होगा क्योंकि ये अब बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट है और इन दोनों में डिवाइड होगा, और वो भी सेम ही है। ये वाला भी सी था तो ये भी सी है, और पैरेलल में सी और सी नॉट थे, ये भी पैरेलल में सी और सी नॉट है। तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस अलग अलग चार्ज बदल जाएंगे। तो अगर इस पे देखें चार्ज कितना आएगा, तो जितना इस पे था उतना ही इस पे आना चाहिए बाय सिमेट्री। तो इस पे मस्ट बी इक्वल टू ये माइनस क्यू हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस क्यू। वाई? बिकॉज ये इस बार बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ से कुछ चार्ज अगर बैटरी कुछ देगी तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और यहाँ से चार्ज जाएगा इसमें तो यहाँ पे कुछ प्लस आना चाहिए। नाउ इसको देखते हैं। इस पे कुछ चार्ज था Q1 और इस पे था माइनस Q1। तो यहाँ भी कंफर्म है कि ये तो Q1 होगा और ये माइनस ये Q1 होगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं। इन लास्ट केस चार्ज ऊपर से इसमें आ रहा था बिकॉज यहाँ से कोई पाथ था नहीं, तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई थी। लेकिन इस बार चार्ज यहाँ से जाएगा। सो यहाँ से जाएगा क्योंकि यहाँ से बैटरी से गया और यहाँ से डिवाइड हो गया। दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी चेक कर सकते हैं, प्लस Q2 होगा और यहाँ माइनस Q2 होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब चेक करते हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया होगा, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा हमको। तो अब बैटरी का एक चेंज है यहाँ पे कि इस केस में
इन सब कैपेसिटर्स पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, जीरो था। तो जितना चार्ज इन पे आया वो सब बैटरी ने दिया हुआ है इनको। जैसे 0 से 4 कूलम हो गया तो 4 कूलम बैटरी ने प्रोवाइड किया होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में इन तीनों के पास इनिशियली कुछ चार्ज पहले से ही है। तो लेट सपोज किसी कैपेसिटर पे चार्ज 2 कूलम था और बाद में बैटरी लगाने के बाद उस पर 4 कूलम हो गया। दैट मीन्स कि बैटरी ने सिर्फ 2 कूलम दिया होगा क्योंकि इनिशियली 2 कूलम उस पर पहले से प्रेजेंट था। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा क्योंकि, तो इस प्लेट को अगर देखूं मैं, तो इस प्लेट पे पहले से चार्ज कुछ Q था। अब वो Q2 हो गया, मतलब वो चार्ज Q से लेकर Q2 हो गया, मतलब कम हो गया क्योंकि Q2 तो कम था, ये हमने निकाला यहाँ से। तो कम हो गया, कम मतलब हो गया, तो इस प्लेट ने चार्ज लिया नहीं होगा, इस प्लेट ने चार्ज दिया होगा। तो यहां से चार्ज नीचे की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि चार्ज उसका कम हो गया है। ठीक, नाउ इस पे चार्ज तो निकाल लिया हमने, ये तो ये रहा। तो इसका मतलब यहां से चार्ज जा रहा होगा Q माइनस Q2। अब इसको देखते हैं। इस प्लेट पे चार्ज था पहले Q1 नेगेटिव में, और अब इसी प्लेट पे प्लस Q1 है। दैट मीन्स कि माइनस Q1 से प्लस Q1 हो गया। इसका मतलब जो चेंज आया, चेंज इज इक्वल टू 2Q1 चार्ज इस पे ऐड हुआ होगा, तब जाके इसको Q1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि -2 से +2 हो गया। दैट मीन्स कि 4 उस पे गया है अब, तो ये 2Q1 होगा। तो 2Q1 इससे फ्लो किया होगा, तब जाके इसका नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो पाया होगा। तो मतलब यहां से चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू 2Q1। तो यहां से अगर 2Q1 जा रहा है और इससे इतना निकल गया, तो चार्ज जो बच गया दैट इज इक्वल टू 2Q1 माइनस Q प्लस Q2, वो फिर यहाँ से फ्लो कर जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया यहाँ पे हमने कि दिस इतना आ रहा था, इतना जा रहा है, तो कितना बच गया, दिस माइनस दिस कर दिया, तो ये निकल गया आगे। इतना चार्ज ये यहाँ से होते हुए और कुल मिला के ये बैटरी से फ्लो हो रहा होगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं कि इस बैटरी से कितना ज्यादा चार्ज फ्लो हुआ। दैट इज इक्वल टू जो डेल्टा क्यू हुआ, दैट डेल्टा की इज इक्वल टू 2Q1 माइनस Q प्लस Q2। इतना डेल्टा क्यू, इतना चार्ज इसको देना पड़ेगा क्योंकि पहले से कुछ चार्ज इस पे मौजूद था। तो अब हम एक काम करते हैं, सर्किट की फाइनली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो उसमें देखते हैं क्या बदलाव आएगा। दिस इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर बाई 2C प्लस इसकी देखें प्लस Q1 स्क्वायर बाई 2C नॉट प्लस अगर इसको देखें दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। तो चेक कर सकते हैं कि ये जो टर्म है और जो ये टर्म है, दे बोथ आर सेम। दैट मीन्स की जो कैपेसिटर्स की एनर्जी थी पोटेंशियल, उसमें कोई चेंज आया नहीं। तो फिर क्या करें, अब हमें निकालना तो वर्क डन है, हीट निकालना है। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला कि वर्क डन बाय बैटरी must be equal to change in potential energy of the capacitors plus heat loss. Now this is the important formula जो हम हमेशा हीट लॉस में यूज करते हैं इन कैपेसिटर्स केस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इस बैटरी ने इस केस में 10 जूल का कुछ काम किया है, तो उसमें से कुछ जूल तो कैपेसिटर्स की एनर्जी को बदलने में चला जाएगा। मान लो कैपेसिटर की एनर्जी 4 जूल से बदल गई, चेंज हो गई, और जो बच गया वो सब कहाँ गया, वो सब हीट में लॉस हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या कर सकते हैं, वर्क में बैटरी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड जितना दिया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज वर्क बाय बैटरी। तो चार्ज कितना दिया, दैट इज इक्वल टू 2Q1 माइनस Q प्लस Q2 इंटू ई। एनर्जी में कोई चेंज तो आया नहीं है, तो सेम ही है, ये हमने चेक किया अभी ऊपर से, 0। तो मतलब ये सारी की सारी जितना बैटरी ने काम किया होगा वो सबका सब हीट में जाने वाला है। तो इसको पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी द आंसर। तो 2C नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C नॉट माइनस C स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस C नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C नॉट प्लस Q2 कितना है, Q2 इज इक्वल टू C स्क्वायर ई अपॉन 2C प्लस C नॉट इक्वल टू हीट। तो अगर एलसीएम ले लें यहाँ से, तो 2C प्लस C नॉट दिस इज इक्वल टू 2C C नॉट ई स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस है, माइनस C नॉट, ये हम ब्रैकेट लगाएंगे, ई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ई स्क्वायर। सो यहाँ से ये टर्म तो हो जाएगी
कैंसिल, ई स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि बाहर भी एक ई लगा हुआ था, तो इनकी वैल्यू बस पुट कर दी मैंने इन तीनों की। नाउ की से कट गया तो दिस इज इक्वल टू सी नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2c प्लस सी नॉट, दिस इज द हीट लॉस इन द सर्किट। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की हमने। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।